अध्याय 6 श्लोक 5 उच्चारण किया जा रहा है। श्लोक 5 श्री गीता अध्याय 6 श्लोक 5। ऊर्ध्वरे इस श्लोक का सार विषय है मनुष्य को योगारूढ़ अवस्था प्राप्त करने के लिए उत्साहित करना और कर्तव्य निरूपण। ओम आनंद में भगवान बोले, हे आनंदी लाल, यह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। पुनः उच्चारण करने की पूजा की जा रही है। भगवान इस श्लोक का सार विषय है मनुष्य को योगारूढ़ अवस्था प्राप्त करने के लिए उत्साहित करना और कर्तव्य निरूपण। ओम आनंद में भगवान बोले, हे आनंदी लाल, यह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। भगवान इस श्लोक में ओम श्री विधानाचार्य योगारूढ़ अवस्था प्राप्त करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। योगारूढ़ अवस्था क्या है कि ध्यान योग में आरूढ़ होना। ध्यान योग में आरूढ़ होने को किस प्रकार आरूढ़ हुआ जा सकता है, उसके लिए बताएंगे कि जो ध्यान समाधि मगन ब्रह्म वेता तत्ववेता महापुरुष हैं, उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार साधन करने से मनुष्य योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करता है। और वह योगारूढ़ अवस्था जो है वो मनुष्य के जीवन को परम लक्ष्य तक पहुंचा देती है। इसलिए ओम श्री विधानाचार्य भगवान उसके लिए हम सब किसी को उत्साहित करेंगे। इस श्लोक में ओम आनंदमय भगवान बोले कि हे आनंद निधि, ये योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही गई है। जो मानव जीवन है वे श्रेष्ठ बने और ओम आनंदमय प्रभु पिताजी की जो परम संपत्ति है उसको प्राप्त करे, इसके लिए ये योगारूढ़ता विशेष उत्तम मानी गई है। साधन में आरूढ़ होना, ध्यान योग के साधन में आरूढ़ होना, यही योगारूढ़ता है। और ध्यान योग का साधन बिना योग सिद्ध महामंत्र ओम आनंदमय ओम शांतिमय के जप से प्राप्त नहीं होती। और इसके लिए श्री शांति भाग 1 के पृष्ठ 13 से 16 तक के 7 नियमों को धारण करना आवश्यक होता है, तभी ये योगारूढ़ता प्राप्त होती है। ओम श्री विधानाचार्य भगवान बतला रहे हैं कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें। ओम आनंद में प्रभु पिताजी ने हमें मनुष्य बना दिया, तो हम अब महापुरुषों का आदर्श ग्रहण करके अपने जीवन को महान बनाएं, ना कि आलस अवहेलना में पड़कर अज्ञानी मनुष्यों के ज्ञान को धारण करके मनुष्यों की श्रेणी से नीचे पशु श्रेणी में चले जाएं। ऐसा न करें। इसके लिए ओम श्री विधानाचार्य जी चेतावनी दे रहे हैं कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें।
क्योंकि जैसे कर्म हम करेंगे वैसे ही हमारा जीवन बनेगा। अगर हम महापुरुषों की बतलाई हुई विधि के अनुसार श्रेष्ठ करेंगे, कर्म करेंगे, तो हमारा उद्धार होगा। और अज्ञान विमोहित कामी क्रोधी मनुष्यों की बतलाई हुई विधि के अनुसार कर्म करेंगे, अपने जीवन को वैसा बनाएंगे, तो हम अपने आप को अधोगति में डाल देंगे। क्योंकि हमारे जो कर्म हैं फिर मनुष्यों के सदृश न रहकर, महापुरुषों के सदृश न रहकर पशु पक्षियों के सदृश हो जाएंगे। इसलिए हमारी जो है अधोगति हो जाएगी। मनुष्य शरीर में रहते हुए भी हमारी गति जो है अधोगामी हो जाएगी। इसलिए ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। इसलिए ये मनुष्य आप ही अपना मित्र है। जो मनुष्य बनकर महापुरुषों की बतलाई विधि के अनुसार साधन करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लेता है, वे तो आप ही अपना मित्र है। और जो अज्ञान विमोहित कामी क्रोधी मनुष्यों के ज्ञान को धारण करके अपने जीवन को मनुष्य श्रेणी से नीची श्रेणी में ले जाता है, वो आप ही अपना शत्रु है। इसलिए हम सब किसी को चाहिए कि हम जहां जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से अपने आप को ऊपर उठाने का ही प्रयत्न करें। महावीर दिमाग के क्या लक्षण है? सदा समता प्रसन्नता दायक कर्म करना, चिंता न करना और नाराज न होना। तो अपने दिमाग को महावीर बनाने के लिए हम प्रयत्नशील रहें। और चौथे दिमाग के क्या लक्षण है? कर्म करके पश्चाताप करना, चिंता करना और नाराज होना। तो हम अपने दिमाग को चौपट न बनाएं। हम सारे कर्म इस प्रकार के करें कि जिसको करने के बाद हमें पश्चाताप न करना पड़े। हमें ओमानंदमय प्रभु पिताजी चिंता रूपी जेल न दें और हम किसी पर नाराज न हो। तो हमें प्रयत्न करके अपने दिमाग को महावीर बनाना चाहिए और चौपट होने से बचाते रहने का अभ्यास करना चाहिए। यदि ऐसा अभ्यास न किया गया, आलस अवहेलना की गई, तो दिमाग जो है अपने आप ही चौपट होता चला जाएगा। जैसे जल है, इसका सदुपयोग करना है तो इसको मशीनों द्वारा ऊंची ऊंची टैंकियों में भरा जाता है। वहां से दूसरी पाइपों द्वारा जल नीचे आता है, क्योंकि जल का स्वभाव है नीचे की ओर बहना। तो वो नीचे आता है तो तरह तरह की व्यवस्थाओं से उसका सदुपयोग किया जा सकता है। और वही जल उसको स्वतंत्रता पूर्वक बहने दिया जाए तो क्या होगा कि जहां तहां व्यर्थ स्थानों पर बह जाएगा और कहीं ऐसी जगह में भर जाएगा कि वहां जो रखे पदार्थ हैं सब नष्ट कर देगा। कहीं पेड़ पौधों में इस तरह प्रवेश कर जाएगा कि वे उनकी सारी जड़ें ही गल जाएंगी। तो इस प्रकार जल को स्वतंत्रता दे देने से वे विनाशकारी हो जाता है। ऐसे ही हमारा जो दिमाग है उसको यदि प्रयत्न करके श्रेष्ठ नहीं बनाया जाता तो बिना प्रयत्न किए ही वो इतना कनिष्ठ बन जाता है कि अपना जीवन भी बर्बाद कर लेता है और दूसरों का भी। संपर्क में आने वालों के लिए भी अहितकारी और अपने लिए भी अहितकारी। इसलिए मनुष्य को चाहिए, हम सब लोगों को चाहिए जिन्हें महापुरुषों की कृपा से जो श्रेष्ठ साधन प्राप्त हुआ है उसके द्वारा सब ओम आनंदमय अनुरागियों को चाहिए कि वे अपने दिमाग की स्थिति जो है हर समय श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयत्नशील रहें। और श्रेष्ठ बनाने की विधि जो है वो श्री शांति भाग 1 में प्रकाशित है। ग्रहण तत्व, त्याग तत्व, मानसिक चिकित्सा के 125 मंत्र और गुण विद्या के विद्यार्थियों का पाठ, दैनिक प्रार्थना के 21 मंत्र, ये सब
जीवन को श्रेष्ठ बनाने के साधन है। इसमें जो ग्रहण करने के लिए आदेश है उसे ग्रहण करें और त्याग करने के लिए जो आदेश है उसे त्याग करें। ओम शांति में बोलो श्री आनंदमय भगवान की जय। ओम श्री महाविष्णु भगवान की जय। ओम श्री गुरुदेव भगवान